अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आपका? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, स्टूडेंट्स मेरे यूनिवर्सिटी जो जूनियर्स हैं, वो मेरे से यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमसे भाई हम लोगों को किस तरह इंटर्नशिप वगैरह मिलेगी, किस तरह मतलब कहाँ पे, अगर मैंने मार्केट टारगेट करनी है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की या एबटाबाद या पेशावर की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर कहाँ पे कौन सी जगह जो सी है इंटर्नशिप ऑफर कर रही है क्या नहीं कर रही। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के बाद आपने लिंक्डइन को सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही लिंक्डइन पे आप आ जाएंगे तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले यहाँ आ जाना है। यहाँ पे सर्च पे, ठीक है। सर्च पे जाना है, डबल कोट्स लिखने हैं और लिखना है मशीन लर्निंग, LA और AR इंजीनियर इंटर। और फिर जहाँ पे आपने टारगेट करना है लोकेशन, इस्लामाबाद, इस्लाम, ISLAMABAD, सॉरी, इस्लामाबाद को आप टारगेट कर रहे हो। सो यहाँ पर आपने जब जाना है, पोस्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई ना कोई नज़र आ ही जाएगा जिसने कुछ ना कुछ किया होगा। सब स्ट्रगल, यहाँ से आपको स्टार्टिंग न्यू पोजीशन एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर एट एग्रोमेटिक्स। अभी ये आपको एक कंपनी मिल गई है, एग्रोमेटिक्स। ये जो सी है, ये हायर कर रही है ML इंजीनियर्स को। अभी वो आपने बंदा देख लिया था, वो जिस बंदे ने ये बंदे ने पोस्ट की हुई थी, आई थिंक ये था यूसुफ, ठीक है। इसको आपने प्रोफाइल ओपन कर लिया आपने, ठीक है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद इसका देखा कि इसने एक्सपीरियंस कहाँ से किया हुआ है। इसने भाई एक्सपीरियंस यहाँ से किया हुआ है एग्रोमेटिक्स के अंदर। यहाँ पे क्लिक करें एग्रोमेटिक्स के ऊपर। सो इसकी जो सी है पोस्ट देखें, आपको एक कंपनी मिल गई है, एग्रोमेटिक्स नाम है इसका। पहले तो इसको कंपनी को पहले एक एक्सेल की फाइल बनानी है आपने, ठीक है। एक्सेल की फाइल बनानी है जिसके अंदर आपने अ, सबसे पहले जो है कंपनी नेम, और फिर उसके बाद जो सा है आपने कंपनी का एड्रेस, और कंपनी का एड्रेस, फिर उसके बाद जो सा है जी उसकी HR का ईमेल, ठीक है। फिर ईमेल, ईमेल, फिर उसके बाद जो सा है आपने अपना क्या करना है, उसका वेबसाइट ये आपने बना देनी है। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सारों को सेंटर कर लेते हैं, सर्वर का block कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने वो बना लिया, ठीक है। अभी इसको एक हाईलाइट भी दे दो अगर बैकग्राउंड में देना चाहते हो। बोल्ड कर दो सबको, और फिर इसको बैकग्राउंड जो है से कलर इसका चेंज करना चाहते हो, कलर भी चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर भी अगर कोई देना चाहते हो तो वो दे दो। लेट्स सपोज करें मैं ब्लैक दे देता हूँ, ये कर लेता हूँ ताकि मैं बस जो मुझे अच्छा इसका UI लगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कंपनी की ये नाम नोट किया, कंपनी का नाम क्या भाई? कंपनी का नाम ये है एग्रोमेटिक्स। जिस हिसाब से खुलती है वाइट करते जाओ, ठीक है। एग्रोमेटिक्स इसका नाम है। सॉरी, इसको मैं कंट्रोल अनबोल्ड करता हूँ और इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट लगा देता हूँ, ठीक है। एग्रोमेटिक्स कंपनी का नाम है। कंपनी का एड्रेस किधर है जी? ये कंपनी लोकेटेड किधर है? ये कंपनी लोकेटेड है इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ अक्सर वो दूसरी जगह रजिस्टर्ड हुई होती हैं, वो नाम दूसरा लिखा होता है। लेकिन आपने जो है ना, फिर क्या करना है, बैक जाना है आपने। यहाँ बैक गए, आपने इस बंदे की उस पे जाना है लोकेशन पे। मतलब यहाँ पे ये लिखा होगा तो ये बता देगा कि किधर है काम, इसकी कंपनी किधर है, ठीक है। सो इसकी कंपनी किधर है? इस्लामाबाद के अंदर है, तो आपने इस्लामाबाद इसकी ये मेंशन कर ली, ठीक है। आपने एड्रेस इसका मेंशन कर लिया। इसको यार सॉरी, वेट फॉर अ वाइल, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। इस्लामाबाद इसका एड्रेस है, ओके, गॉट इट। फिर इसका HR का ईमेल निकालना है। सो मैंने क्या करना है, इसकी पोस्ट ही देखनी है। पोस्ट में देखना है या अबाउट सेक्शन में जाके इसकी ये जो वेबसाइट है इन पे जाना है। ये कांटेक्ट नंबर इनका है, कांटेक्ट नंबर भी एक और सेल बना लो जिसके अंदर कांटेक्ट नंबर का लिख लो, कांटेक्ट नंबर, ठीक है। कांटेक्ट नंबर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो चलो वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जाके इसका आपने क्या करना है, कांटेक्ट नंबर सेव कर लेना, सही है। और इसकी वेबसाइट पे चले गए, इसकी वेबसाइट ये है। हाँ, इसकी वेबसाइट, हाँ सॉरी,
इसकी वेबसाइट कंट्रोल जेड और बता। अच्छा, इसकी वेबसाइट जो सी है वो ये है। और इसका नंबर मेरे से कहाँ चला गया। अच्छा, चलो छोड़ो जो भी है। फिर इसके कंटेक्ट सेक्शन में चले जाते हैं। और इसकी यहाँ पर इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे मौजूद है। इनका नंबर भी मौजूद है और इनका ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। इनका नंबर यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इनका नंबर आ गया और इनके जो ईमेल है, इनका जो कंटेक्टिंग ईमेल है info@@, ये होगा। सो इससे ये हम लोग को पता चल गया। जो एचआर का ईमेल होगा इनका, वो इस तरह होगा कि एचआर के नाम पे होगा, जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है ना, कंपनी का ईमेल जैसे होगा। सो इसी तरह HR@agrometrics डॉट काम होगा। तो आपने क्या करना है, आपने लाहौर की, इस्लामाबाद की जो कंपनी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने इस्लामाबाद की कंपनीज के साथ पूरी प्रॉपर लिस्ट बनानी है। अभी दोबारा सर्च करें, ML Intern, ऐसे लिखें ML Intern इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद, ठीक है, पोस्ट पे चले जाएं आप। सो ये देखें, ये आ गए। ये एक सेंट्रक्स है कंपनी, ये हायर कर रही है। ये हार्वेस्टा है, ये हायर कर रही है AI ML Intern को। फिर आपने इस तरह की भी सर्च करना है ना, डिफरेंट जितना पेयर बनते हैं ना, AI एंड ML Interns, उसको भी आपने इकट्ठा करके इस तरह कोटेशन में डाल के इस तरह डालना है। इस तरह कर दिया। फिर इस तरह की जो सर्चिंग आपने करनी है ना, ये देखें, ये AI पोजीशन PIHOF में आई हुई है। ये आपने सा लोकेशन डालनी है, फिर इस तरह डालनी है। ये देखें, जूबी में आई हुई है, जूबी ऐप्स में आई हुई है, ये काफ़ी जगह आई हुई हैं। तो आपने इन सारों को कलेक्ट करना है, इनके नाम लिखने हैं, इनकी वो लिखनी है, ताकि आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी ना। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का तरीका पता है क्या? सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके अगर AI ML इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊप्स पाइथन के अंदर सही तरह पढ़ो भाई। ठीक है, उसके कंसेप्ट सही तरह पढ़ो। कृष्ण नायक के थ्रू, मतलब ये अगर ये मैम श्रद्धा मैम के साथ करते हो तो ये भी ठीक है। ये भी सही पढ़ाती हैं। ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बल्कि सही नहीं पढ़ाती, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सो इनसे पढ़ो। फिर पाइथन का एक मतलब पूरी प्लेलिस्ट पूरी देख लो। ठीक है, और इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी होते हैं वो सारे आपने देख लेने हैं। एक नॉर्मल पाइथन होती है, एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती हैं, वो आपने कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने वो कर ली, फिर आपने थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग को करना है। ठीक है, मशीन लर्निंग आप इसका जो है कृष्णाई को पढ़ लें। आ, इसके यार ये, हाँ, ये कृष्णाई की ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है यार। मैं इसको क्या आपको बताऊँ, ये सारे इसको जानते हो। इसकी ये 6 आवर की कृष्णाई साहब की जो सी है वो वो है कंप्लीट एक वीडियो है ML के ऊपर। तो ये अगर आप वॉच कर लें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। साथ में सेकेंडली आपने डीप लर्निंग को थोड़ा बहुत टच दे देना है। अगर आप डीप लर्निंग वाली साइड पे जाना चाह रहे हो, LLMs वाली साइड पे नहीं जाना चाह रहे। सो अगर LLMs वाली साइड पे जाए, कंप्यूटर विजन ये भी कर सकते हो। तो डीप लर्निंग की भी इनकी एक प्लेलिस्ट मौजूद है 5 आवर की। सो ये आप इसके ऊपर फोकस करें। ANN CNN RNN इन दोनों कवर किया हुआ है इसके ऊपर। तो पूरा एक डिस्कशन टॉपिक डिस्कस किया है उन्होंने अपने पूरी तरह से डीप लर्निंग को। फिर आपने NLP को थोड़ा बहुत टारगेट करना है अपना। NLP को थोड़ा बहुत सीख लें यार। ये वैसे मैं एक बात बोलूँ तो मुझे जो सबसे अच्छी प्लेलिस्ट लगी है वो हरीश नाइक साहब की लगी है। तो NLP की जो प्लेलिस्ट है वो सबसे बेस्ट है। अगर कोड बेसिक से करना चाहते हो इनसे, तो ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लैंग चेन को पढ़ना है, LLMs को पढ़ना है। तो लैंग चेन के ट्यूटोरियल जो कैंपस एक्स के ऊपर हरीश नाइक साहब ने दिए हुए हैं और इस बंदे ने जो दिए हुए हैं, ये एवी दी ब्रॉड एंड बदन जो ब्रेड एंड जो भी है, इसने इसने लैंग चेन के ऊपर लेक्चर दिए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप इसको कर लें तो 20 इसने एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं और आप अच्छे तरीके से जो है लैंग चेन को कवर कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चनिंग होती है उसी के ऊपर होती है, लैंग चेन के ऊपर होती है, LLMs के ऊपर होती है, रैग मॉडल के ऊपर होती है। सो ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें आपसे पता चल सकती हैं। बेसिक अगर NLP से बात करें तो NLP से आप लोगों की जो मेन क्वेश्चंस होती है वो टोकनाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, इन चीज़ों के ऊपर होती है। टोकन क्या होते हैं, कॉर्पस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं। फिर डीप लर्निंग के बारे में बात करें तो डीप लर्निंग के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। CNN के ऊपर बेसिकली बात होती है, योलो के ऊपर बात होती है, डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर बात होती है। सो ये चीज़ें ANN के ऊपर, CNN के ऊपर, RNN के ऊपर, LSTM के ऊपर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आपने कवर कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो किस तरह काम हो रहा है। फिर NLP की बात करें तो NLP की सबसे जो बेसिक उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ऊपर डिस्कशन होती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या बेसिक मैकेनिज्म क्या है, वो सेल्फ अटेंशन वर्क क्या है, अटेंशन ऑल यू नीड, वो 2017 में जो गूगल का पेपर पब्लिश किया था वो है क्या। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे आपसे इंटरव्यू के दौरान ही पूछा जाता है। और फिर
यहाँ लैंग चेन के बारे में पर बात की जाए तो रैग मॉडल तो लाजमी लाजमी पूछा जाता है। एजेंट्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, एलएलएम्स क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं, कौन कौन से आपने यूज़ किए हैं, क्या किया है आपने। सो आपने कोई एजेंट्स वगैरह बनाया है, बनाया या नहीं बनाया। फिर जनरेटिव एआई की बात करें, जनरेटिव एआई के अंदर लैंग चेन तो एलएलएम्स तो पहली चीज़ आ जाती है ना, वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट वाला आ जाता है। फिर टेक्स्ट टू इमेज वाला एक आता है, तो टेक्स्ट टू इमेज के अंदर जो है स्टेबल डिफिजन के बारे में बात होती है, डाली टू के बारे में बात होती है। उसके भी आगे काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने करना है तो कर लें, ताकि आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काबिल हो जाएँ। ठीक है? अगर क्योंकि इट्स टेक सम टाइम, क्योंकि आपसे 3 से 4 महीने ये लगेगा, ताकि त तब जाके आप प्रिपेयर होंगे। उसके बाद अगर नॉर्मल डिस्कशन जो होगी, तो वो आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन हो आप? क्या करते हो? आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपने दे देना है। साथ में आपके बारे में इंटरेस्ट वगैरह पूछे जाएँगे, हॉबीज़ पूछी जाएँगी, ये वो चीज़ें। सो साथ में आपसे सर्टिफिकेशंस के बारे में, अगर जो आपने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं उनके बारे में रिलेटेड पूछा जाएगा। सर्टिफिकेशंस ऐड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेशन जितनी ज़्यादा होंगी उतना काम है, उतना ज़्यादा डिमांड आपकी होगी। और सेकेंडली, हाँ, ऊप्स के बारे में मैंने आपको पहले बोला है, ऊप्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एसक्यूएल के बारे में, माई एसक्यूएल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यूरीज के बारे में, अगर ये टेबल है, ये टेबल में इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट करना है तो कैसे करूँगा, यहाँ पे ये अगर ये वैल्यू है तो वेयर दिस क्लास कौन सी क्लास के अंदर यूज़ होगी। इस तरह की चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और थोड़ा बहुत पाइथन के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया, स्वैपिंग हो गई, स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है मैनिपुलेट करना, उस चीज़ इस तरह की चीज़ें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक आउटलाइन है आप लोगों को, मतलब जिन्होंने तैयारी करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इन 3 मंथ्स के। क्योंकि आप लोगों की ग्रेजुएशन नज़दीक आने वाली है, तीसरा ये है तो छठे महीने में आप ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। चौथा बल्कि ये चल रहा है, तो चौथा और 2-3 महीने आपके पास है, तो इसमें आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो सही तरह। और देन भाई सारी आपके लिए है। लेकिन आपने ये प्रिपेयर करना है, ये रोड मैप है कि काफ़ी उसके बाद पता चला है, चीज़ें करने के बाद पता चला है, एक्सपीरियंस करने के बाद। तो ये रोड मैप है क्लियर, और अगर आपने प्रैक्टिस की तो इंशाल्लाह होप सो आप लोगों की अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लग जाएगी या इंटर्नशिप लग जाएगी। तो बेसिक आपको जो टारगेट होना चाहिए वो इंटर्नशिप का होना चाहिए। इंटर्नशिप के अंदर हायर होने के लिए आपको ये स्किल लाजमी आने चाहिए, क्योंकि अगर इस्लामाबाद में जाओगे तो इस्लामाबाद के लोग पेशावर वालों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। ये बात आप माने या ना माने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। एबटाबाद के लोग उनसे, फिर वो उससे, इस्लामाबाद ऊपर है, फिर लाहौर उससे ऊपर चले जाएं। ठीक है? तो हर जगह का लीड क्लास और टैलेंटेड लोग जो उनसे होते हैं वो आते हैं जॉब्स में। और इस्लामाबाद की तो यूनिवर्सिटीज़ का भी आपको पता है, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ का पता है, और अपनी पेशावर की यूनिवर्सिटीज़ का पता है आपको क्राइटेरिया क्या है। सो उस हिसाब से आपने आपको देख भी लेना। तो ये चीज़ें हैं सारी। सो आपने उनको कंपटीशन देना है, compete करना है, तो इसके लिए आपको ये रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। सही है? आपका पाकिस्तान के अंदर यही जो बड़े सिटी हैं इनके अंदर कंपटीशन है, ज़्यादा दूर कंपटीशन नहीं है आपका। तो आप अपने आप को इतना ज़रा इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह करे आपका काम हो जाए।